अरे 8 तारीख बीजेपी आ रही है, 2100 रुपए लॉलीपॉप दे रहे हैं लेडीजों को, बताओ शर्म नहीं आती। भाजपा 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रही है। भाजपा महाराष्ट्र में लाडली बहनें चला रही है। दारू फ्री, लेडीजों को दारू, जेंट्सों को दारू, एक बोतल की 2-2 3-3 बोतल है। केजरीवाल जी का ये लोगों को नशेड़ी बना दिया है। तो दिल्ली की जनता लगातार क्यों चुन रही है उनको? अपना चुनेगी, अब नहीं चुनेगी। धोखे में आ गई, पहले धोखे में आ गई, अब नहीं आएगी धोखे में। क्या अमानतुल्लाह ने काम किया? कुछ नहीं किया काम, सबसे घटिया काम किया है इसने। हमारे अमानतुल्लाह जी ने साहब बोलते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपका काम क्यों करें। रोहिंग्या को 10-10 हज़ार रुपये पूरा राशन पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी किस लिए? वो कोई दामाद थोड़े यहाँ के इंडिया के भागे हुए वहाँ से नशा करके लौट पड़े थे। अमानतुल्लाह ने काम नहीं किया? कहाँ किया काम, कहाँ बताओ कहाँ किया है? पूरे दुनिया भर के दारू वाले बचा दिए यहाँ पे। हमको सिर्फ योग्य चाहिए बस। दिल्ली में चुनाव है तो क्या लगता है किस मुद्दे पर चुनाव? इस बार तो हम लोग बीजेपी के ही देंगे। जी बिल्कुल करेक्ट है बीजेपी के, क्योंकि काम बढ़िया किया है वो। हाँ। बहुत अच्छा किया है काम वो, इसलिए हम लोग बीजेपी को देंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया? कुछ काम कहाँ किया है वो, कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया है। न रोड का किया है, न कुछ का किया है, न जो बोला था देने के लिए वो भी नहीं किया है। जी। हम लोगों को बोला था कमरा किराया ये भी माफ है, बिजली बिल वो भी नहीं माफ किया। उन्होंने कहा हम बिजली फ्री किया, पानी फ्री। हम लोगों ने कहाँ फ्री किया, ये कुछ भी नहीं किया वो। हटा बिल्कुल भी नहीं कुछ किया वो। तो जैसे हम लोग वोटर हैं, हम अभी 5 आदमी हमारे घर में, मान के चलो 5 हैं तो हम तो उसी को देंगे ना, बीजेपी के ही वोट दें। जी। उससे तो हमारा कोई लाभ हुआ ही नहीं, लाभ तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है उससे। आपको नहीं लगता कि काम किया केजरीवाल ने? केजरीवाल तो काम ही नहीं किया है कुछ भी। साफ सफाई की व्यवस्था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है नहीं साहब। सर, मैं गलत नहीं बोलूँगा, किया है। क्या? हर कोई ये बोल रहा है ये नहीं, ये बिजली, ये ऑटो वाला, बस किराया फ्री किया, बस किराया महिलाओं के लिए फ्री किया। महिला के लिए, लेकिन हम लोग मजदूर के लिए क्या किया फ्री? मजदूरों के लिए क्या किया फ्री? क्या किया है सर? क्या नाम हाँ है? बताइए। क्या किया केजरीवाल ने? एक मिनट। पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल ने कुछ काम किया है? काम तो जो कर रहे हैं क्या ही है। क्या काम किया है? पंजाब में भी बोला कि जो हमें देंगे फ्री में पैसा, वो भी न दिया, न यहाँ दे रहे हैं। ऐसे कहते हैं लेकिन देते कहाँ हैं? नहीं देते हैं। कहाँ दिया? सबको इस बार भी बोला 21 से कह रहे, लेकिन दिया कहाँ है? महिला के लिए बस फ्री है, थोड़ी हम लोग के बस फ्री है। वो तो फिर कह रहे हैं कि आप फॉर्म भरिए या हमारी तीसरी बार सरकार बनाई, 2100 रुपये भी देंगे हम आपको। नहीं, कुछ नहीं, भरोसा है नहीं है? हाँ कुछ नहीं भरोसा। हाँ, भरोसा है नहीं। ना बिल्कुल नहीं है भरोसा हमें केजरीवाल पे। 2100 रुपये के लिए फॉर्म भरवाए थे ना अभी? नहीं 2100 रुपये हम लोग क्यों लेंगे, उससे बिल्कुल नहीं ले पाएंगे हम लोग। 2100 रुपये लेके उसका क्या गुलामी करेंगे सब दिन के लिए? तो कांग्रेस भी कह रही है 2500 से 3000 रुपये देंगे। नहीं कोई काम ही करने वाले नहीं है, बीजेपी के सिवा छोड़ा के कोई नहीं काम करने वाले हैं दिल्ली में। इस बार तो उसको आना ही है, हर हाल में आना। इस बार लगता है कि भाजपा आ जाएगी? बिल्कुल आएगी सर। केजरीवाल को हरा सकते हैं? हाँ बिल्कुल हरा सकते हैं, भाजपा? हाँ बिल्कुल हरा सकते हैं। क्या नाम है आपका? जय। किन मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों में। हाँ, सबसे मेन तो काम के ऊपर बात होनी चाहिए। तो काम तो फिलहाल यहाँ हुआ नहीं। हमारे अमानतुल्लाह जी ने साहब बोलते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपका काम क्यों करें। जी। तो मेरे हिसाब से उनको वोट किसी ने दिया या नहीं दिया, एज प्रेजेंट अभी आप एमएलए हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। जी। पर्टिकुलर ये डिसाइड नहीं कर सकते ना भाई इस एरिया से मुझे वोट नहीं मिला तो मैं काम नहीं करूँगा। तो इससे अच्छा तो आप रिजाइन दे दीजिए। तो अमानतुल्लाह ने क्या जाति धर्म देख करके काम किया है? बिल्कुल किया, उस खुलेआम बोलते हो, खुलेआम बोलते हो। ठीक है, उसके अलावा रोहिंग्या को 10,000 रुपये वो कैश प्राइज़ दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? यहाँ पे अपने लोगों को, हिंदुस्तानियों को पैसा नहीं दिया जा रहा, सड़कें नहीं बन रही हैं, नालियाँ जाम पड़ी हैं। रोहिंग्या को 10-10 हज़ार रुपये पूरा राशन पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी किस लिए? वो कोई दामाद थोड़े यहाँ के इंडिया के भागे हुए वहाँ से, उनको भगाया गया उनकी हरकतों की वजह से। जी। लेकिन यहाँ पाला जा रहा है, 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, किस लिए? कोई मतलब ऐसा उनका वो अनोखा काम कर रहे हैं यहाँ पे। जी। यहाँ पे आके तो उल्टा क्राइम रेट बढ़ गया यहाँ पे, जब से उनके आने के बाद से। ये हैं बांग्लादेशी हैं, और क्या हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में? बांग्लादेशियों को तो भगाने की बात कर रही है भाजपा। बिल्कुल भगाना ही चाहिए, जब ये दिल्ली के अंदर क्राइम रेट डाउन होगा, वरना नहीं होगा। अभी आप रात को यहाँ पे आ जाइए, ना आपका मोबाइल छिन जाए, ना आपके गले की चैन निकल जाए, कुछ ना कुछ आपके साथ एक्सीडेंट हो ही जाएगा। मतलब आप यहाँ पे सेफ नहीं है रात को।
मतलब जो लोकल लोग हैं वो बाय फेस तो पहचानेंगे, वही लोकल है इसको मत छोड़ो। लेकिन आप निकल जाइए, आपका मोबाइल भी चले जाएगा जी, आपका माइक और ये कैमरा भी आपको छीन के ले जाएंगे लोग। ये हालात हैं। ये हालात हैं। इस जगह में ये बात तो कह रहे हैं ना, केजरीवाल भी कह रहे हैं कि दिल्ली असुरक्षित है क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके हाथ में नहीं है। पंजाब तो उनके हाथ में है। पंजाब का क्या हाल हो रहा है? पंजाब में जवाब दे दें जी, खालिस्तानियों का क्या है? खालिस्तानियों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो क्या है? उनसे पैसा लिया जा रहा है, किसान आंदोलन के नाम पे इकट्ठा किया जा रहा है। किस लिए? सही मुद्दों पे बात करो ना। यहाँ दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? एक दारू के साथ एक दारू फ्री। अरे आपको देना एक दूध के साथ एक दूध फ्री दो, चाय के साथ एक चाय फ्री दो। दारू का क्या मतलब बनता है? और बताइए। इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हमें भाजपा ने आरोप लगाए, गलत आरोप लगाए, जेल में डाला, मोदी ने जेल में डाला और एलजी ने काम नहीं करने दिया। चलो मान लेते हैं भाजपा ने आरोप लगाया, जेल में डाला। कोर्ट कहाँ है? कोर्ट का भी तो डिसीजन है ना। कोर्ट ने उनको क्यों नहीं छोड़ा? अब उनको छोड़ा जा सकता था, बेल पे क्यों छोड़ा? मतलब इसका मतलब है कि अभी उनके पास आरोप हैं, सबूत हैं, कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया, जमानत पे दिया है। जब तक बरी नहीं होंगे, जब तक उनको आरोपी हैं वो, अभी तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। बहुत सारी चीजें। एक मिनट थोड़ा इधर आइए, मुझे बताइए अमानतुल्लाह ने क्या यहाँ पर, क्योंकि वो विधायक हैं यहाँ पर, अमानतुल्लाह ने जाति धर्म देख करके काम किया है इधर? कहाँ किया है सर? अभी काम हम लोगों के सामने कहाँ किया है कुछ भी? नहीं, जाति धर्म देख करके किया है। वो तो जाति धर्म देख के काम किया ही है सर, थोड़ा बहुत। लेकिन अब अभी यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं काम हुआ है। अभी जो रोड भी बना है, कहाँ अच्छे तरीके से बना है? यहाँ का बिल्कुल नहीं बना। साफ सफाई, रोड बिल्कुल नहीं है सर। पानी जीरो है, जीरो है यहाँ। अभी आप चलिए, अभी आपको सीवर बहता हुआ दिखा दूँ मैं जी, साथ में चलिए, अभी दिखाऊँ मैं। एक दिन छोड़ के एक दिन नाले ऐसे बहेंगे, समझो क्या नल में पानी निकल रहा हो। सही कह रहे हैं। हाँ? क्या नाम है आपका? समीर। जी समीर जी, बताइए। अमानतुल्लाह जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने जाति धर्म देख करके काम किया है। मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं हूँ, लेकिन अमानतुल्लाह अगर 2 बार से जीत रहे हैं तो कुछ काम तो किया होगा। जी, कुछ काम तो किया होगा जो जीत रहे हैं, और इतने बड़े मास मार्जिन से जीतते हैं। वो जब भी जीतते हैं ना यहाँ से, कोई 1500 वोटों से नहीं जीतते, 50-50, 70-70 के मार्जिन से जीतना, कोई काम तो किया होगा एटलीस्ट। जेल भी गए। जेल तो सब गए हैं। हाँ, तो जेल गए तो कुछ तो काम किया होगा। कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो जेल नहीं गया हुआ? किसी एक पॉलिटिशियन का आप नाम बताएंगे ऐसे? नहीं, तो केजरीवाल भी गए। केजरीवाल भी गए हैं, मनीष सिसोदिया भी गए हैं, महात्मा गांधी भी गए थे। ठीक है, तो आज़ादी में गए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। सर देखिए, तो ये तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का खेल है। हाँ। जी नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे समीर जी कि आपने कहा कि वो गांधी जी से आप तुलना कर रहे हैं कि गांधी जी भी जेल गए, ऐसे केजरीवाल भी, मनीष सिसोदिया भी जेल गए। तो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल किस लिए जेल गए? सर, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जेल गए थे, उन पे आरोप सिद्ध हो गए क्या? कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट साबित कर दिया क्या? उन्हें सजा मिल गई है? नहीं, बरी नहीं किया कोर्ट सर, ने। सजा भी तो नहीं मिली है। कोर्ट ने बरी भी नहीं सर, किया। सजा भी नहीं मिली है। पॉइंट टू बी नोटेड। वो अगर भारतीय उच्च न्यायालय ने उनको क्या कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया है, क्या वो मुजरिम है, तो हाउ कैन यू से कि उन्होंने गलती की है? अभी प्रूव नहीं हुआ, अभी प्रूव नहीं हुआ है। इस बात को तो भाजपा कह रही है कि घोटाला किया ना। भाजपा कहे, लिकर पॉलिसी में लीकर पॉलिसी, सर लीकर पॉलिसी क्या है? ऐसी इस देश के अंदर हजारों पॉलिसीज बनी हुई है। हर पॉलिसीज में कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ उसके साथ चीजें जाती है। एक सवाल पूछूं आपसे, अब ये बताएं कुछ कम। एक मिनट, जस्ट मिनट, मुद्दे की बात कर रहे हैं, वेट। आपसे सिर्फ एक ही सवाल। पॉलिसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है, हर पॉलिसी में होती है जी। वो पॉलिसी वापस क्यों ले ली आपने? सिर्फ इतना सवाल, वो पॉलिसी वापस क्यों ले ली? कोई घोटाला नहीं हुआ क्या? इन्होंने कहा कि दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो क्या घोटाला नहीं हुआ? सर, ये बस हमारे हिंदुस्तान का जो अदालत है ना, वो थोड़ा सा समय बहुत ज़्यादा लेती है। मतलब आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो अभी उसको सजा। हाँ सर जी, जो जस्टिस का सिस्टम जो भैया कह रहे हैं कि अदालत टाइम लेती है, हैं सर, ये अदालत भी है हमारे ही देश की है। ठीक है, हमें इसी को मानना चाहिए। ठीक है, टाइम लगता है तो वो क्यों लगता है ये भी देखना पड़ेगा ना सर। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने एक बड़ा स्लोगन दिया कि जेल का जवाब जनता देगी,
लोकसभा में शून्य हो गई है आम आदमी पार्टी, जनता ने जवाब दिया। सर केजरीवाल जी 2023 के 2024 के इलेक्शन के बाद जेल में गए थे हैं, और 2023 में भी केजरीवाल जी लोकसभा में जीरो थे, 2019 में भी केजरीवाल जी लोकसभा में जीरो थे, 24 में भी जीरो थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे 5 साल पहले भी जेल में गए थे और उससे 5 साल पहले भी जेल में गए थे। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। सर एक सेकंड सर, बात पॉलिसी की है, बात पॉलिसी की है। ठीक है सर, जब नोटबंदी हुई थी हैं सर, उसके अंदर 140 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी में से शायद ही कुछ लोगों जो उससे सेटिस्फाई होंगे। अमानतुल्लाह ने काम किया है। अब्दुल्ला कुछ भी नहीं काम किया है, सबसे अच्छा भाजपा सरकार से। ये सब ऐसे क्योंकि अरे मेरे भाई, क्योंकि इनके पार्टी की, केजरीवाल की पार्टी बात पार्टी की ये नहीं है। क्या अमानतुल्लाह ने काम किया? कुछ नहीं किया काम, सबसे घटिया काम किया है इसने। न एक तो ये जो फ्री कर दिया, बसों चक्कर सरकार परेशान कर रही है, दूसरी बात ये फ्री करने ये सब घोटाला है। लगातार 2 बार से दिल्ली की जनता केजरीवाल को सीएम बना रही है ना। वो तो ऐसा ही कि बना रही है ना, ऐसे कैसे बन जाएगी? बिल्कुल बना रही है, और क्या कोई तो वजह होगी। नहीं, सपोर्ट की बात नहीं। केजरीवाल सर, केजरीवाल जी की ये बस फ्री सेवा, बस सेवा, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, पानी है, बिजली है। सर आज बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी तो यही सब कुछ है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी यही सब कुछ है। आप देखिए ऑल ओवर मध्य प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, सब जगह सर यही है फ्री। दिल्ली को भी फ्री चाहिए हमको सिर्फ कि योगी चाहिए बस, योगी आदित्यनाथ दिल्ली के अंदर आना चाहिए मुख्यमंत्री। तो सर भैया को बोलिए थोड़ा बॉर्डर क्रॉस करके चाहिए, 10 किलोमीटर के अंदर आपको योगी जी ही मिलेंगे। 10 किलोमीटर यूपी में चले आइए, आपको योगी जी मिलेंगे। इनका मतलब ये है कि यूपी जैसा सीएम चाहिए यहाँ पर। यूपी जैसे यहाँ होना चाहिए दिल्ली के अंदर में। हाँ, और केजरीवाल जैसा नहीं चाहिए? केजरीवाल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सर योगी जी की बहुत सारी फोटो कॉपी करानी पड़ेंगी। अभी 20 राज्यों में बीजेपी शासित है, अब 20 के 20 राज्यों में योगी जी तो जा नहीं सकते अकेले। आप नहीं चाहते कि योगी जैसा सीएम दिल्ली में हो? सर सीएम जो भी हो काम करे। एक तो सबसे बड़ी बात है सर, जो भी सीएम हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा पढ़ा लिखा तो हो। और सर काम नहीं हुआ, काम 1947 से अब तक कहीं काम नहीं हुआ। ये बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, ठीक है, आज ये 4G चल रहा है, 5G चल रहा है, ये सब है ना गॉड गिफ्टेड है। कोई किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। ठीक है, ये बसेस चल रही है, CNG चल रही है, जगह जगह पेट्रोल है, जगह जगह मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, जगह जगह आज दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी जाना जीरो है। दिल्ली में इन्वर्टर के काम बंद हो गए हैं, जनरेटर बंद हो गया है, ये सब किसी ने काम नहीं किया सर। आज हम गड्ढों पे खड़े हुए हैं, भैया ने कहा सिविल लाइन खराब है। हर घर में जो घर बनता है ना सर, उस घर में भी सारे कमरे एक जैसे नहीं होते, कुछ की फिनिशिंग अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती। स्लोगन पढ़ूंगा, मुझे सामने एक पोस्टर लग रहा है, उस पर लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है? 8 तारीख को आ रही है भाजपा जी। आ जाए सर, वेलकम है, वेलकम है जी। 8 को भाजपा आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, बोलिए क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आ रही है। आपसे सिर्फ 2-3 सवाल पूछूंगा मैं। सपोज जवाब दीजिए अपना सवाल। हाँ, मैं इनसे भैया को पूछ लूँ ना कि आपके घर परिवार में कोई एक भाई दारू पीता है और आप परेशान है कि मेरे भाई एक दारू पीता है, कोई एक बंदा आके उसको बोलो भाई तुम दारू पी रहे हो, चलो एक के साथ एक फ्री ले लो, वो आदमी आपके लिए अच्छा है या बुरा है? आप सिर्फ इतना बता दो। सर लीकर पॉलिसी वो वापस हो गई है। क्यों हुई? अगर इतना सर आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। क्या हिंदुस्तान का नागरिक इस काबिल भी नहीं है कि 2 रोटी कमा के खा सके? 80 करोड़ लोगों को ऑन पेपर राशन फ्री मिल रहा है। तो बंद होना चाहिए। नहीं सर, राशन बंद नहीं, भैया को टिकट से परेशानी है बस के, राशन फ्री मिले कुछ टाइम में रोटी बस दारू फ्री मिले, दारू फ्री मिले। केजरीवाल जी का ये लोगों को नशेड़ी बना दिया है। सब लोगों को यहाँ पे झुग्गी पूरी नशा करके लौट पड़े थे। अमानतुल्लाह ने काम नहीं किया? कहाँ किया काम? कहाँ बताओ कहाँ किया है? पूरे दुनिया भर के दारू वाले बचा दिए यहाँ पे, दुनिया वाले दारू वाले नशेड़ी। नहीं, इनका ये कहना है अमानतुल्लाह ने काम नहीं किया, केजरीवाल ने काम नहीं किया, तो दिल्ली की जनता लगातार क्यों चुन रही है उनको? अब ना चुनेगी, अब नहीं चुनेगी। धोखे में आ गई, पहले धोखे में आ गई, अब नहीं आएगी धोखे में, अब धोखे में नहीं आएगी। धोखे में नहीं आएगी सर। दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है, लेट इट बी। हम लोग 8 तारीख को देख लेंगे क्या हो रहा है। 8 तारीख अरे 8 तारीख को बीजेपी आ रही है, 2100 रुपए लॉलीपॉप दे रहे हैं लेडीजों को, बताओ शर्म नहीं आती? अरे वो नहीं देगी, वो वाजपेयी नहीं देगी। भाजपा 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रही है। भाजपा महाराष्ट्र में लाडली बहनें चला रही है, चला रही है, ठीक है। और दिल्ली में अगर केजरीवाल 2100 रुपए देने के लिए कहता है तो वो फ्री की लॉलीपॉप है। दारू फ्री, लेडीजों को दारू, जेंट्सों को दारू, एक बोतल की 2-2, 3-3 बोतल है। भारत सरकार दारू बंद करा दीजिए, नशेड़ी बना दी लोगों को। बस में महिलाओं को टिकट फ्री किया। देखिए वो लेडीज है भाई साहब, लेडीज 50,000 कमा रही है, सरकारी इसमें जा रही है ना, सरकारी
और फ्री में बस में जा रहे हैं, उसका क्या फायदा है बताओ जेंट्सों ने आप? क्या बुरा किया है? जेंट्सों ने इसमें क्या बुरा करा है जो कि चल भी नहीं सकते हैं बेचारे। कई लोग ऐसे भी हैं। सर जो लेडीज 50,000 रुपए की जॉब करती है वो डीटीसी की बस में नहीं जाती, डीटीसी की बस में नहीं जाती, फ्री के लिए तो जा भी सकते हैं। नहीं जाता सर। जाती फ्री के लिए जाती हैं फ्री के लिए जाती हैं और फ्री के लिए जाती हैं और कंडक्टर वगैरह क्या बोलते हैं, ये आगे फ्री की खाने वाली, ये आगे फ्री की खाने, बस भी नहीं रोकते आधे दफे लेडीज तो ये भी ये इसी पे आ रहा था मैं। शिकायत महिलाओं की ये भी है कि महिलाओं को देख करके बस वाले बस नहीं रोकते। नहीं रोकते, वो फ्री के मारे नहीं रोकते। ये फ्री के खाने आगे लाख रुपए कमा रही है, 80 रुपए कमा रही है, बस में जा रही है फ्री के। ये कोई तरीका नहीं है लोगों दिल्ली को क्या चाहिए अब? दिल्ली को चाहिए शांति से नौकरी चाहिए और सफाई चाहिए, सीवर लेने चाहिए, सब चीज चाहिए। भाई तो ये केजरीवाल ने कहा था कि एमसीडी में आएंगे तो कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। हाँ पहाड़ हटा दिए, सब भरे पड़े हैं पहाड़। पानी आ रहा है टूटी में, गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है टूटी में। पानी पी करके दिखाया है केजरीवाल जी ने कांच के गिलास अरे में। भाई रहने दो, इतना गंदा पानी यार, दो दिन पहले इतना गंदा पानी आ रहा, 2 दिन पहले। भाई साहब पूछो सर रमेश बेदुड़ी थी यहाँ पे दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी 93 में फॉर्म हुई है, ठीक है, और एमपी उससे पहले थे। 10 साल तक रमेश बेदुड़ी जी यहाँ से एमपी थे। उन्होंने सबके पानी गंदा आ रहा है। सर उन्होंने सबके घरों में आरओ लगवाया था, उन्होंने सबके घरों में आरओ लगवाया था। पहले हमारे व्हाइट और क्रिस्टल पानी आया करता था, ये केजरीवाल जी ने आगे पानी खराब कर दिया। ये सड़कें पहले बहुत अच्छी बनी हुई थी, ये केजरीवाल जी ने आगे टुटवाई हैं।